जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। दोस्तों, स्वागत मेरे YouTube चैनल में। भारत में जाति संबंधी मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, धर्म परिवर्तन से संबंधित मुद्दे और आरक्षण, SC/ST एक्ट, ये सभी मुद्दे बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं। दोस्तों, अभी हाल के समय में धर्मांतरण का मुद्दा सभी जगह छाया हुआ है। जैसे कि आपको न्यूज में देखने को मिलता है कि कहां कहां धर्मांतरण हो रहा है। ये सब मुद्दे आपको मिलते रहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का धर्मांतरण सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी केस आता है तो कहीं न कहीं वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से ही संबंधित होते हैं। धर्मांतरण, आरक्षण और SC/ST एक्ट के संबंध में माननीय न्यायालयों का समय समय पर कुछ निर्णय आता रहता है। माननीय न्यायालय इस संबंध में नए नए मुकदमों में फैसला सुनाते रहते हैं। इसी के संबंध में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जितने भी निर्णय दिया गया है या फैसला सुनाया गया है, समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। जैसे कि जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में अलग अलग मत, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं। यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य कानूनी प्रतिबंधों के अधीन है। चलिए दोस्तों, अभी जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जितने भी अभी नवीन जो निर्णय दिए गए हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक। 20 मार्च 2018 को इस संबंध में निर्णय दिया गया था, लेकिन इसको संशोधित किया गया 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में फैसला दिया था कि SC/ST एक्ट के तहत दायर शिकायतों में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि शिकायत की प्रारंभिक जांच जरूरी है और यदि मामला प्रथम दृष्टया आधारहीन लगता है तो गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामले में गिरफ्तारी से पहले नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले के बाद व्यापक विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2018 में SC/ST एक्ट में संशोधन किया, जिसमें प्रारंभिक जांच की अनिवार्यता और अग्रिम जमानत की रोक को हटा दिया गया। जब SC/ST एक्ट के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया था, पूरे भारत भर में प्रदर्शन किया गया था। तो इस जो तत्कालीन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के द्वारा पुनः विधि स्थापित किया गया और जो जैसा था SC/ST एक्ट, उसको पुनः उसी अवस्था में लाया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में संशोधित एक्ट को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए अदालतें यह जांच कर सकती है कि शिकायत वास्तविक है या बदले की भावना से दायर की गई है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, धर्म परिवर्तन और जाति प्रमाण पत्र। जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तन करता है तो वह अनुसूचित जाति यानी SC का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। कोर्ट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला दिया, जो केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को SC का दर्जा देता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि व्यक्ति बाद में हिंदू धर्म में वापस आता है और यह साबित करता है कि वह अपनी मूल जाति के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है, तो वह फिर से SC प्रमाण पत्र के लिए पात्र हो सकता है। इस प्रक्रिया में सामाजिक स्वीकृति और प्रथागत व्यवहार का सबूत देना
जरूरी है। तीसरा है जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्ती, 28 नवंबर 2022। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में जबरन और धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस पर सख्त कानून बनाने और लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि प्रलोभन या दबाव के मामलों को रोका जा सके। इस मामले में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अक्टूबर 2024। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब अपराधी जाति के आधार पर जानबूझकर किया गया हो। कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि शिकायत में यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध जातिगत भेदभाव के इरादे से किया गया है तो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। इस फैसले का उद्देश्य एक्ट के दुरुपयोग को रोकना था। दूसरा है मद्रास हाई कोर्ट, जुलाई 2024 का। मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद अपने मूल अनुसूचित जाति की पहचान को बनाए रखने का दावा करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि वह अपनी जाति समुदाय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता का SC प्रमाण पत्र रद्द कर दिया क्योंकि वह कई वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था और उसने अपने मूल जाति के रीति रिवाजों का पालन करना बंद कर दिया था। तीसरा है कर्नाटक हाई कोर्ट, मार्च 2024। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में SC/ST एक्ट के तहत दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया क्योंकि अपराध निजी स्थान घर के अंदर हुआ था और इसमें कोई सार्वजनिक अपमान नहीं था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि SC/ST एक्ट केवल सार्वजनिक स्थानों पर हुए जातिगत अपराधों में लागू होती है। ठीक है दोस्तों, और अतिरिक्त जानकारी देते हैं आपको। धर्म परिवर्तन कानून कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू किए हैं। इन कानूनों के तहत जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 धर्म परिवर्तन के तहत के पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य करता है। इन कानूनों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है लेकिन अभी तक इन्हें पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में देखा है कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या बदले की भावना से किया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया और सख्त करने और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दलित, ईसाइयों और मुस्लिमों का SC दर्जा, यह मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केंद्र सरकार ने 2022 में एक आयोग गठित किया था जो इस बात की जांच कर रहा है कि क्या दलित, ईसाइयों और मुस्लिमों को SC का दर्जा दिया जा सकता है। आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं कि समस्त बातों का क्या निष्कर्ष है। धर्म परिवर्तन और SC/ST लाभ, यदि कोई व्यक्ति गैर हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म अपनाता है तो वह SC/ST लाभ से वंचित हो जाता है जब तक कि वह अपनी मूल जाति में वापस न लौटे और सामाजिक एकीकरण साबित न कर दे। SC/ST एक्ट की सीमाएं, यह एक्ट केवल जानबूझकर किए गए जातिगत अपराधों पर लागू होता है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, सरकार और न्यायालय इस मुद्दे पर
बरत रहे हैं और नए कानूनों के जरिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को जागरूक करना है कि अभी वर्तमान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो भी नए नए फैसले आ रहे हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो टिप्पणी आते हैं SC/ST एक्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत मायनों में सही है, क्योंकि कई लोग अपने बदले की भावना से इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके जो वास्तविक जो जरूरतमंद है, ये लोग जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो टिप्पणी होता है उससे प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि जो वाजिब व्यक्ति है जिसके ऊपर अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं वो भी जो झूठे मुकदमों के कारण वो भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। तो इसलिए इस एक्ट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये कम से कम प्रचार प्रसार होना चाहिए दोस्तों कि इस एक्ट का कम से कम दुरुपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए अगर लाभकारी होगा तो वो जरूर दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। ऐसे ही मैं विधि से संबंधित कुछ मामले आते हैं आपको अवगत कराते रहूंगा दोस्तों, अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय सतना।